मुंबई से खबर है। मुंबई के मीरा भाईंदर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। स्विमिंग पूल में डूबकर 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। 15 मिनट तक पानी के नीचे पड़ा रहा मासूम। परिवार का दावा है कि बचाने वाला कोई नहीं था, यानी स्विमिंग सीखने गया था और कर्मचारी वहां पर नहीं थे, बचाने वाला कोई भी नहीं था और स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई है 11 साल के बच्चे की। और मृतक ग्रंथ के पिता ने क्या कुछ कहा है, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ क्या अपडेट दिया है, आपको सुनवाते हैं। लापरवाही स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लाइफ गार्ड वालों की है कि जब साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर तैरती है, पानी भर जाता है, उसके 10 मिनट तक पानी के ऊपर तैरती है, तब तक वो लाइव रहता है, वो जीवित रहता है। अगर वो लाइफ गार्ड वाले उन्होंने वहाँ पे अगर ध्यान दिया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता, ऐसी घटना घटती नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर से, और जहाँ पे मीरा भाईंदर की पब्लिक वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों को भेजती है, तो कृपया करके सब सेफ्टी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें कि मेरे बच्चे के साथ जैसा हुआ किसी और के साथ ऐसा नहीं हो। तो परिवार इस वक्त सदमे में है। मीरा भाईंदर का मामला है। दर्दनाक घटना पर देखिए टीवी9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की लेटेस्ट रिपोर्ट। मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में ग्रंथ मूथा नाम के एक 11 वर्षीय बालक की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है और ये सवाल भी उठा दिया है कि समर वेकेशन में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर स्विमिंग पूल होते हैं वो कितने सुरक्षित हैं। हम इस वक्त नौघर पुलिस स्टेशन के पास मौजूद हैं और नौघर पुलिस स्टेशन ने ये FIR रजिस्टर्ड की है। ग्रंथ मूथा पिछले 7 दिन से गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो महानगर पालिका का स्विमिंग पूल है वहाँ पर स्विमिंग सीखने जा रहा था। जो मैनेजमेंट है उसके अनुसार वहाँ पर 4 लाइफ गार्ड होने चाहिए, जिसमें 2 लाइफ गार्ड जेंट्स और 2 लाइफ गार्ड लेडीज़ होने चाहिए। लेकिन जिस वक्त ग्रंथ मूथा वहाँ पर पहुँचे उस वक्त वहाँ पर लाइफ गार्ड तो थे, लेकिन जैसे ही ग्रंथ मूथा स्विमिंग पूल में उतरे लाइफ गार्ड वहाँ से गायब हो चुके थे। अगल बगल में कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था और ग्रंथ जो 11 वर्षीय बालक हैं वो वहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर गए। गहराई का अंदाज़ा नहीं लग पाया, अकेले थे, उनकी डूबने से मौत हो गई। बहुत देर तक वो छटपटाते रहे। जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है वो भी ये कह रही है कि अगर ग्रंथ को जब वो डूब रहे थे उस वक्त अगर 5 मिनट में उन्हें वहाँ पर कोई बचाने के लिए पहुँच जाता तो उनकी जान बच सकती थी। और आइए अब हादसे से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां सामने आई हैं, उसको आपको देते हैं। स्विमिंग पूल में डूबकर एक बच्चे की 11 साल के ग्रंथ की मौत हो गई। ग्रंथ अपने 4 दोस्तों के साथ समर कैंप में दरअसल गया था और ये समर कैंप में ही स्विमिंग क्लासेस के लिए ग्रंथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गया था, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। सुबह 11 बजे ग्रंथ स्विमिंग पूल में उतरा। उसके बाद 45 मिनट बाद उसे पूल में बेसुध अवस्था में पाया गया। 45 मिनट बाद ग्रंथ को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये हादसा एक बहुत बड़े सवाल उठा रहा है कि ये सवाल उन पर भी है जिन पर स्विमिंग पूल में मासूम की मौत पर सवाल है। जिम्मेदारी किसकी है? क्या स्विमिंग पूल में कोई लाइफ गार्ड नहीं थे? अगर बच्चे स्विमिंग सीख रहे थे तो क्या स्विमिंग पूल सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं थे स्विमिंग पूल के आसपास? क्या पूल में लाइफ जैकेट या स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं थे? मासूम ग्रंथ को बचाने के समय पर कोई वहां पर क्यों नहीं आया? क्या स्विमिंग पूल के आसपास CCTV कैमरा नहीं थे? क्या बच्चों के तैराकी के वक्त निगरानी के इंतजाम नहीं थे? ये बहुत मूलभूत सवाल हैं जो इस बड़े हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ सीधे मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, ये सन्न कर देने वाला मामला है कि बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने जाते हैं और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती, न लाइफ गार्ड न वहाँ पे कर्मचारी कहाँ थे जब बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख रहे थे। तो बड़े सवाल उठाती है ये घटना। बिल्कुल बड़े सवाल उठाती है। मीरा भाईंदर जो महानगर पालिका है उसके अंतर्गत ये स्विमिंग पूल आता है और ये जो स्विमिंग पूल है इसमें जब ये बच्चा गया था उस वक्त ये जो बच्चा है वो अपने 2 दोस्तों के साथ गया था, जिसमें एक दोस्त का नाम जो है पार्थ है और दूसरे दोस्त का नाम चैत्य है। चैत्य पार्थ पक्ष के साथ में ये वहाँ पर गया था और 11 बजकर करीब 2 मिनट पर वो बच्चा जो है वो स्विमिंग पूल में गया। 7 बजे से 8 बजे मंडे से लेके फ्राइडे
सैटरडे तक और संडे को सुबह 11 से 12 तक जो है ये स्विमिंग पूल का जो क्लास है वो चलता है। वहाँ पर उस वक्त स्विमिंग पूल के जो लाइफ गार्ड्स थे वो मौजूद थे और लाइफ गार्ड्स उस स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द थे, लेकिन और बच्चे जो वहाँ पर थे उसको सिखा रहे थे। उतने में जो ग्रंथ है वो स्विमिंग पूल के अंदर उतरा और अंदर उतरने के बाद लाइफ गार्ड्स को ये लगा कि ग्रंथ को तैरना आता है और इस वजह से वो उस पर उतना ध्यान नहीं दिए, फोकस नहीं दिए और दूसरे बच्चों पर फोकस दे रहे थे। लेकिन जो ग्रंथ है वो एक राउंड जो है टच करके जब दूसरे राउंड को टच करने के लिए आ रहा था तो उसकी सांस टूट गई और वो पानी के अंदर डूबने लग गया। लेकिन जो लाइफ गार्ड है उनको ये समझ में नहीं आया कि वो पानी के अंदर डूब रहा है या वो स्टंट कर रहा है। और यही लाइफ गार्ड ने अपने बयान में जो नौघर पुलिस है जहां मैं अभी खड़ा हूं उनको बताया है और नौघर पुलिस इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज की है। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जिन्होंने ये स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड लगाने का ठेका लिया था उनके खिलाफ मामला है, 4 लाइफ गार्ड के खिलाफ मामला है और एक अन्य के खिलाफ मामला है। ऐसे 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 103/3/6 लगाया गया है और इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों के बयान लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ग्रंथ का जो अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है वो आज किया जा रहा है, जिसमें पुलिस भी वहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूद है। जो यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं, ग्रंथ के परिवार के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसमें कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है गर्मी का मौसम है, मई और जून में समर वेकेशन कैंप और समर कैंप जो है वो पूरे देश में चालू हो जाते हैं और इसमें माता पिता के लिए और गार्जियन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अलर्ट कर देने वाली खबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात है जयप्रकाश और सबसे ज़्यादा परिवार के लिए एक क्षति है जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है और 11 साल के बच्चे की जब मौत हुई तो परिवार इल्ज़ाम इस बात पर लगा रहा है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, ये घटना हुई है।